मित्रों, महाकवि सुशील राकेश समग्र काव्य खंड 1 से मैं कविताओं का पाठ कर रहा हूँ। आइए आपको बता दूँ कि इसका संपादन राजस्थान के महत्वपूर्ण रचनाकार डॉक्टर पवित्र कुमार शर्मा ने किया है और इसे रवीना प्रकाशन दिल्ली ने प्रकाशित किया है। ये भी कविता मेरी एक लंबी कविता है। मैंने पेट, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट के पीछे आदमी कितना भागता फिरता है और इसी के पीछे बेचैन भी रहता है। अगर शायद परमात्मा ने पेट नहीं देता तो मनुष्य किसी तरह का कोई काम नहीं करता, केवल निश्चिंत होकर के अपना विचरण करता है। लेकिन अगर उसने पेट दे दिया है तो पेट के पीछे जो उसमें बारूद भरी हुई है उसका मैंने जिक्र किया है। शायद हो सकता है आपको पसंद आए। देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। कविता का शीर्षक है बारूददार पेट। हर बार कुछ ऐसा होता है कि सड़कों से आती लंबी खटखटाहट की ओर बराबर उन प्रश्नों की खोज में व्यस्त हूँ। हर बार ऐसा कुछ होता है कि सड़कों से आती लंबी खटखटाहट की ओर बराबर उन प्रश्नों की खोज में व्यस्त हूँ जिन्होंने मुझे दशमलव के बाद संन्यास लेने का संबंध शून्य से कर दिया है। आँखों का कोढ़ अकस्मात पूरा का पूरा इस नाक मुंह वाली तख्ती पर अपनी काफ़ी उबा देने वाली जिंदगी से छेड़छाड़ कर हवाओं के झंझड़ का भार भले हृदय से उतार चुका है। उन सलूकों के प्रति युद्ध तैयार कर रहा हूँ जो शब्दों के स्वभाव स्वज सा स्वयं स्मरण शक्ति के अभियान स्वतः सन्निक से सन्निबद्ध हैं। हर बार ऐसा कुछ ठहाका गूंजता है कि मैं संभव है कि चंद मिनटों में अपने को लंबे चौड़े मैदान की सपाट स्थिति में निपटते हुए गुर के मध्य अनुकूल के संयम को चलूं, भूख के अपने बेटे की लाश वाले कफन पर सार्थक राग अलापने की पूरी कोशिश करूं और अपने आचरण को आकाश का सभासद मानूं। सोचता हूं काश एक बेटा होता, उसकी मृत्यु पर 2-4 दिन यूं ही सरक जाता, कफन के लिए 2-4 टका उचित रूप से मिल जाता और अंकित सुख औरों को बांट देती। जानती हूँ मांस खाने वाले जानवरों को इतना ज्ञान है कि अच्छे मसालेदार मुख से भी सांसों को मोड़ लेंगे, क्योंकि भूख को मिटाने के लिए उपासना का एक कतरा बेच डाला गया है। मैं सड़कों की खटपटाहट को सबूत दे सकती हूँ कि मैंने केवल मृत्यु न आने पर शरीर को जीवित रखा है। हंसी की आवाज़ें झपटती हैं। केवल सहज सा एक बूंद दुख साथ वाले कष्ट के मूल्य से रस भरकर देता है और भली भांति मुरझाया हुआ सूरज कुछ ऐसे विचलन पैदा करता है कि सारे मंतव्य आने वाली तलाश के पीछे भागता हुआ नरभक्षी खिड़कियों का रूप बन जाता है। इन सिलसिले के इतिहास जिन्हें देखने के लिए अपनी आंखों में बिलबिलाहट पैदा करनी पड़ती है, ठहरती हुई आंखों को पारदर्शक पर्त के चारों ओर लहकते अग्निदाह के गड्ढों में ठूंसा हुआ अंधकूप जो लहू के रंग में भी गहरा स्पंदन भरकर कई खिलाफ ठहाके लगाता है। उस दिन एहसास हुआ कि सारी पृथ्वी हिंदुस्तान की जमात ने अपने पहिए के नीचे मुझे कुचल दिया है और सूखी झुर्रियों के इतिहास के पृष्ठ वाले हिस्से दिखाई देते हैं, खोखले हो चुके हैं। निहत्ते लोगों की कुचली हड्डियों ने खिलाफत का एक लाल कवच पहना और जताने के लिए संस्कृत की दुहाई दी। जनता के हित में कोई सबूत नहीं बन सका। रामनाथ थानेदार की हंसी वाली आवाज़ में झपटते हुए कई औरतें अपना आकर्षण खो चुकी हैं। मऊ वाली चौकी पर मेला हर बार होता है जिसमें बार जिंदा संशय मारकर निर्वासित कर देंगे। बूढ़े कंधे वाले आसमान और रामनाथ थानेदार ने घूस लेकर राना ठेले वाले को छोड़ते हुए कहा, भाग जा साले, अच्छा हुआ तुम मेरे हाथ पड़ा, वरना कोई होता तो तुझे सिक्कों में सड़ा देता। राना थानेदार के पैर पकड़कर वह सीधे अपने बच्चों के पास जाने वाली सड़क पर तेजी से चला गया। उस लंबे आसमान की लंबी
खटखटाहट के सिद्ध कर दिया कि हिंदुस्तान की संस्कृत शोषण की सत्ता हो गई है। हथेलियों में सिकुड़ कर उपस्थित उदास हिस्सा फोकस के द्वारा कई हरापन फेंक चुका है, किंतु हिस्से लुंज बिल्कुल लुंज हैं, क्योंकि उनके खोखलेपन को विस्थापितों की तरह कहीं स्थापित नहीं कर सकते। फिलहाल इन सिलसिलों से सारी स्थापित रहते एक ही तत्व के पीछे अपने कई करोड़ वातावरण के स्तर की संवेदहीनता सहधर्मता के अभावों का सामना कर मेरे भीतर ही भीतर एक लंबी सड़क बना देती हैं, जिस पर चलती अनेकों मशीनों की चिंगारियों की एक निरंतर विकल्प को प्रस्तुत करती हुई विकसित अध्यादेश का बयान ढूंढती हैं। ये बयान निरंतर अपने चलने वाले के साथ वाले कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। आदमी संगत की स्थिति पर मैं उस पालतू स्थिति को बयान की खुजलाहट से दूर रखा था, जिसने मेरी पिसती हुई हड्डियों के साथ आस्था न घिसे और बयानहीन ठहराव चलते फिरते करों की तरह ज़्यादा लादा न जा सके, क्योंकि जंघों में टाँका हुआ कर फालतू बनाया जा सकता है, होता नहीं। मैं कर में बहुवार्षिक धर्म पा रहा हूँ। किसी भी हरगिज हरिजन का कल्याण नहीं होता और किसी सार्वजनिक स्थल की हथेलियाँ चौड़ी नहीं होती। छटपटाते हुए हर आदमी के पेट में निकलकर अपराध जन्म लेता है। हर आदमी के पेट से निकलकर अपराध जन्म लेता है। इकट्ठी भीड़ लटके हुए वृक्षों की जड़ों में अपना हाथ पांव मारती है। करों से निकलता मल केवल मल होता है, उसे परंपरा के अनुसार गणना में शामिल नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री के लेवी लगाने वाले निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है। घास बंटवारे में आ रही है। बहन पांचाली से अधिक नाम कमा रही है। माँ के घोड़े मैदान में सो गए हैं। ये सब मृत्यु संस्कृत के अन्याय कब तक मेरे सर पर उत्सव मनाएंगे, कहा नहीं जा सकता। ज्वालामुखी की हंसी मस्तिष्क पर हावी हो गई है। उसके अंदर की आस्था कहीं अधिक और दृढ़ है। फूटती हुई स्थितियाँ अलबत्ता दाएं बाएं पैर के नीचे दबकर एक तनाव की रेखा को जन्म देती हैं, जबकि शक्तिहीन भूख ठीक मेरी हंसी के पीछे शहर टपकते सुख को मेरे लथपथ खून में शामिल कर पंगुल मनुष्य की सही संज्ञा में सुरक्षित कर अपने पहिए से मेरी आवश्यकताओं को महीन करती है। उस दिन धीरे धीरे विफलताएं जब विरोध बनने लगी थीं, चूहों की तरह सारे निर्णय के आशय को काट काट कर कुतर दिया। जिगरी दोस्त खड़ा होकर गलत ढंग से चिल्लाया, मैं विरोध करता हूँ, और दशमलव की नियत में लाकर खड़ा कर दिया। तो सच है कि दोस्त का आशय है कि मेरी जेब में वह दकियानुसी अंदाज भर दे और उन सारे मूल तत्वों को बिखेर दे जिसे बटोरने से में वर्षों लगे। उस दिन से मुझे आशय का अर्थ समझ में आ गया कि आज का मनुष्य केवल जानवर है, और जानवर को जब चाहा तब खत्म। पूरे के पूरे भरे स्वाभिमान क्रोध बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में छाप दिए जाते हैं। कुकड़ों को वाल करता कारण उपस्था है। हत्यारे झरने शांत होकर कल कल की ध्वनि में ट्रैक्टरों के नीचे आती जमीन को पलट कर नया स्वर देते हैं। हर बार ऐसा कुछ होता है कि धरती घटती साख बस 55 करोड़ की नहीं बल्कि 55 लोगों की चिंता करती है। उनके पीछे पीछे आने वाले शुद्ध साधकों को झुग्गियों के बीच बीच में अर्थ देने वाले शहर सपाट मतलबों ने मध्य निरोध का प्रयोग बच्चों की जमात में करते हुए पाए जाते हैं। नक्शों का खींचा चित्र उभरने लगता है। उस समय हर तरफ से आने वाली आग केवल अनपढ़ों को ही नहीं बल्कि सच्चे चित्रों के दस्तावेजों को भी नष्ट करती है। गलत ढंग से चिल्लाए उस दोस्त के गले में शोषक तत्वों का भरम धरती की घटी साख पर सामान्य रूप से आंतरिक बाढ़ में फैलता हुआ पानी के फैलाव वाला कुआं बनता है। उपेक्षित रूप से मुझे मतलब समझ में आता है कि धरती की घटती साख दशमलव के बाद भी अवमूल्यन की स्थिति में है। ऊंची आवाज वाले वनस्पतियों के सहारे नीली नदी का रक्त लापरवाही से बुझने का अर्थ अब मैं ठूंस चुकी है। गुनाह मंदिर मस्जिद गिरजा का दुकानदार है, जैसे मेरे शहर वाला सेठ हर विषय में पुस्तक लिखे बैठा है। सब उस हिंसक शक्ति को पहचानते हैं। इस नष्ट करने वाले शोषक अपराध से कोई कहने का साहस नहीं कर पा रहा कि तुमने अपराधों का गठबंधन क्यों किया, जबकि आसानी से पलते गुनाहों का भार महसूस किया जा सकता है। कोई दुकानदार अपना धर्म काटा नहीं रखता, क्योंकि सभी का गुनाह मंदिर मस्जिद गिरजाघर का दुकानदार है। क्या यह सही नहीं है? और उधार पानी की तलाश जारी है। ये सारे के सारे प्रश्न बयान केवल चित्रों के रूप में आ रहे हैं। नुकसान अक्सर कारणों का होता है जिसकी तलाश
आग में पानी का काम करती है। पर यह बयान जो चित्रों की तरह कहानियां बना रहा है, एक एक कर भूख की लपटों में झुलस रहा है। नहीं सब, और अंतिम देखिए, नहीं सब चुप हैं, समूचे 55 करोड़ सब चुप हैं, जानते हैं मददगार हाथों में माला है और तौल और बैतालों वाला नृत्य प्रदर्शन कर रहे हैं। एक एक पीठ में चिपका हुआ पेट अपना युद्ध सुनियोजित कर रहा है। उन आहत लोगों की कतार में आगे हूँ जहाँ से आदेश जारी होता है। इस देश में वह लंबी यात्रा अवश्य तय कर लूँगा जो युद्ध के बाद प्राप्त होती है। इस देश में वह लंबी यात्रा अवश्य तय कर लूँगा जो युद्ध के बाद प्राप्त होती है, जो युद्ध के बाद प्राप्त